फिनलैंड की सीमा पर रूस अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। बॉर्डर पर 9 एलीट ब्रिगेड की तैनाती की गई है। 4 टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल ब्रिगेड को तैनात किया है। रूसी सेना पर फिनलैंड का यह दावा है। तो सवाल है कि क्या अब जो युद्ध का दायरा है वो रूस बढ़ाना चाहता है, और क्या यही वजह है कि फिनलैंड के साथ लगती सीमा पर यह बड़ी तैनाती की गई है। 9 एलीट ब्रिगेड्स को तैनात कर दिया। भारी भरकम जो तादाद है वो सैनिकों की वहां पर मूव कर चुकी है। यह तस्वीर आपके सामने। तो आप देखिए, सवाल यही यहां पर उठता है कि आखिर एक तरफ तो कोशिशें हो रही है कि किसी तरह से जो यूक्रेन का मैदान है, जो वॉर जोन है, वो शांत हो पाए, लेकिन मंशा व्लादिमीर पुतिन की से बड़ी नजर आती है। जिस बात का डर था, क्या फिनलैंड के साथ लगते बॉर्डर पर तैनाती का मतलब यही है कि युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है, विध्वंस मचेगा, नाटो कंट्रीज के साथ युद्ध होगा, यूरोप में युद्ध होगा। फिनलैंड ने क्या कहा? रूस ने सीमा पर 2022 के मुकाबले 3 गुना सेना को तैनात कर दिया है। फिनलैंड के करीब रूस की 9 एलीट ब्रिगेड है, सीमा पर यह पहुंच चुकी है। इस बात का दावा लेनिनग्राद में 4 टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है। फिनलैंड ने रूस की तरफ से हमले की आशंका भी जता दी है। नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर पहले से यूरोपीय फौज तैनात है। यूरोपीय देशों ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। सवाल मेरा यही है, वीके दत्ता सर, इस तैनाती का मतलब क्या अब जो यूरोप या फिर रूस के साथ ये कहा जा रहा था कि नाटो की जंग, क्या उसकी स्क्रिप्ट लिख दी है पुतिन ने? बिल्कुल। देखिए, जैसा जब ये प्रेशर पड़ा नाटो के ऊपर कि आप अपना डिफेंस बजट बनाएं, अपनी रक्षा खुद करें और अमेरिका अपने को नाटो से डीलिंग कर देगा, उसके चलते जो भी प्रचलन चला और नाटो कंट्रीज़ ने बोला कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, हम इसके पीछे खड़े हैं, हथियार भी देंगे और मिसाइलें भी देंगे। अभी जर्मनी भी जो टॉरस मिसाइल देने की बात कर रहा है, वो सारी बातें इसके अंदर शामिल हैं। अभी जहाँ तक रूस का सवाल है, वो भी अपने आप को फिज़िकली मेंटली नाटो के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। उसने अपनी सारी फोर्सेज, चाहे बेलारूस में हो, पोलैंड के आगे, चाहे फिनलैंड के आगे हो, यहाँ और इलाके जितने हैं जहाँ पर वो तुरंत हमला करके नाटो के उन इलाकों को कैप्चर कर सकता है जो तुरंत विक्ट्री उसको दे दे। तो रशिया जो है अल्टीमेटली नाटो के साथ जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। उसने अपनी तैयारी कर रखी है, अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करके रखा हुआ है। और अगर खुदा ना खास्ता नाटो ने वो गुस्ताखी कर दी और रशिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करी, तो ये रशिया बनाम नाटो के ऊपर एक जंग चालू हो जाएगी, जिसके अंदर जर्मनी, फ्रांस, यानी सर वहां पर आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, एक बड़ी खबर है, रूसी सेना को Su-34S की नई खेप सौंपी गई है। रूसी एयरफोर्स को लगातार मुहैया कराए जा रहे हैं फाइटर जेट। रूसी कंपनी रोस्टेक बनाती है Su-34S। तो ये बड़ी खबर है, और रूसी कंपनी रोस्टेक ही बनाती है, जिसे अब जो नई खेप है वो सौंपी गई है। यानी रूस की ताकत एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनीष, ये तो रूस की ताकत बढ़ाने वाला फैसला है कि अब जो नई खेप है वो सौंपी गई है, इससे क्या फायदे हैं रूस को? देखिए, जहाँ तक इस पर्टिकुलर फाइटर जेट की बात करें तो ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। 2 इंजन होते हैं इसमें, 2 सीटर होता है, और 2200 किलोमीटर की प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के लगातार फाइटर जेट रूसी सेना को मुहैया कराकर दरअसल रूस अपने एयरफोर्स को उस हद तक ताकतवर बनाना चाहता है, जहां अगर ज़रूरत पड़ती है कि यूरोप से लड़ने के लिए, जहां ज़रूरत पड़ती है कि नाटो के साथ सीधी जंग की स्थिति में, उस समय उन्हें बढ़त हासिल हो सके। ये सारी तैयारी केवल इसलिए नहीं है कि यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है। यूक्रेन से युद्ध के लिए उनके पास ऑलरेडी से इतने फाइटर जेट हैं जो पहले से ही डोमिनेंट हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास कोई फाइटर जेट वैसी संख्या में है नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर लगातार रूस की तमाम कंपनियां रूस की सेना को फाइटर जेट मुहैया करा रही है, तो इसके पीछे का पर्पस यह है कि रूस अपनी किसी भी तरह से हवाई क्षमता में कमी नहीं लाना चाहता। उसे वो लगातार बढ़ा रहा है। वो उस दिन की तैयारी कर रहा है जिस दिन चाहे स्वीडन हो, फिनलैंड हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, फ्रांस हो, अगर किसी ने भी हिमाकत की तो उस वक्त वो एक साथ 30 मुल्क से लड़ सके। जी, और देखिए, बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। और एक और बड़ी खबर क्या है, रूसी सेना को Su-34S की नई खेप को सौंपा गया है। रूसी एयरफोर्स को लगातार ये जो खेप है वो पहुंचाई जा रही है।